हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो हमको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स सेक ऑफ पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज रियल नंबर, राइट। तो इनपुट का तो कोई झंझट है नहीं। तो अब देखो, बाहर से अंदर आएंगे कि अंदर से बाहर जाएंगे। इन आपको अगर इन क्या चाहिए, रेंज चाहिए है ना, डोमेन थोड़ी निकालो रेंज। तो ये देखो बाहर, ये देखो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर के लिए याद ही रख लेना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर स्क्वायर दिया हो तो उसका आउटपुट और कॉस उसका मॉड का आउटपुट एक ही रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर निकालना है मतलब मॉड एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स निकालना है, ठीक है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप ये यूज करोगे, ये याद ही रख लेना है। तो अब आपको पता है कॉस की जो वैल्यू होती है वो मतलब कॉस का आउटपुट क्या होता था, -1 से 1 कॉस एक्स का, ठीक है ना। कॉस एक्स का अगर स्क्वायर कर दिया जाए कॉस स्क्वायर एक्स का या मॉड ले लिया जाए, एक ही बात है। तो 0 से 1 होगा, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, 0 से 1 ही होगा ना। आगे ना स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वाला भी देखा था, मतलब ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 0 से 1। अब मुझको बताओ पाई बाय 4 इंटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई बाय 4 ही होगी। आखिर ना पाई बाय 4 से ओनली मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, ये आउटपुट को, ठीक है। रेंज ऑफ कॉस स्क्वायर निकाला पहले, फिर पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो इसका रेंज मिली है मुझको। अब ये क्या है, ये 0 से पाई बाय 4 इनपुट है, किसको? सेक को इनपुट है ना, आखिर ये सेक को इनपुट है। तो बताओ सेक को इनपुट, सेक का ग्राफ देखो 0 से पाई बाय 4 तक। तो सेक का ग्राफ तो हमको पता है कैसा होता है, सेक का ऐसा होता है, यहाँ पर 1 होता था, ठीक है। और ये आपका बनता है पाई बाय 4 पाई बाय 2, और ये होता है आपका माइनस पाई बाय 2, राइट। ये वाला ग्राफ था हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है। 0 से पाई बाय 4 मतलब 0 से यहाँ के बीच में पाई बाय 4 होगा, राइट। यहाँ के बीच में पाई बाय 4 होगा, तो जो आपका y आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस, सॉरी ये 1 होना चाहिए, -1 लिख दिया। 1 से लेकर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कहीं जाएगा, इतना ग्राफ रहेगा। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे ये वैल्यू? x इनपुट रख दोगे सेक को, तो सेक पाई बाय 4 तक आएगा। सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2। तो ये मिल गया √2। तो रेंज क्या आ गया फिर, रेंज क्या गया 0 से √2, आखिर ना, सॉरी 1 से √2। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1 से √2, इंक्लूडिंग रहेगा क्योंकि पाई बाय 4 इंक्लूड किया है ना, समझ लो। पाई बाय 4 इंक्लूड, ये आ गया आंसर आपका, दिस इज आंसर, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं फिर। चलो, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2 देन फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल्स टू tan x। x की वैल्यू दे दी है तो रेंज निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, tan x का ग्राफ निकाल लेंगे जिससे हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आखिर ना ये tan x का हम ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ मैं से चौड़ा बनाता हूँ समझने के लिए। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। और ये जो होता था हमारा, ये होता था हमारा पाई बाय 2, और ये जो होता है ये असिम्प्टोट मतलब tan का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यही होता है ना, ये माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब ये क्यों लिया, क्योंकि मेरा x जो है वो पॉजिटिव है और 1 से 2 ही है। तो पाई बाय 2 बताओ मुझको, पाई बाय 2 कैसे रहेगा? चलो इसके पहले भी और ग्राफ रहेगा ना आगे, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा ढंग से, और ये ऐसा ऊपर, ठीक है। ये जो रहेगा आपका क्या रहेगा, पाई रहेगा। ये बनेगा आपका, ये तो ये पाई बाय 2 ठीक है ना। आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3.14। इनपुट है मैक्स 2, तो मान लो 2 यहाँ कहीं आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा x, और 1 देखो पाई बाय 2 मतलब 3.14 का हाफ करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 1 पॉइंट। तो वो तो इस पाई बाय 2 के पहले ही रहेगा, इसके पहले रहेगा ना। 1 पॉइंट समथिंग जो है वो यहाँ पर है, और मेरा 1 का आएगा फिर इसके पहले आएगा। तो मान लो 1 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरा जो x है वो ये है, x इतनी वैल्यू लेगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया, इतनी लेने वाला। बताओ फिर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? आप करोगे ऐसा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, y यहाँ ले, जैसे जैसे आप x पाई बाय 2 की तरफ ले जा रहे हो, आपका जो ग्राफ है
y का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा π/2 की तरफ, तो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये वैल्यू चाहिए आपको। हाँ, ये a मान लो, इसको a दे दिया। दूसरा अगर 2 पे ले लो, 2 से अब मैं राइट हैंड साइड से आता हूँ, इधर से आता हूँ। 2 पे मान लो ये वैल्यू मिलेगी, है ना, ये वैल्यू मिलेगी, ये मान लो b वैल्यू। तो 2 अगर रख रहा हूँ तो ये मिल रही है, और 2 से कम हो करते करते मैं π/2 की तरफ जा रहा हूँ, तब भी मेरा y जो हो रहा है वो फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, मतलब ये फिर नीचे जाएगा y। मतलब b निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, -∞ से b तक, और पॉजिटिव डायरेक्शन में a से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ रहेगा। ठीक है, और वही हमको रेंज दे रहा है, ग्राफ रह रहा है, मतलब रेंज y की वैल्यू जो रहेगी वो -∞ से b तक रहेगी। b इंक्लूडेड रहेगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपका इंक्लूडेड है। ठीक है ना, -∞ तो आप करते ही नहीं हो। फिर a से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, अब ये a और b निकाल लेना है हमको, सिर्फ बस हमारा काम हो जाएगा। तो अब a कैसे निकालोगे, जिसका ग्राफ है उसमें ये वाला इनपुट, ये एंगल है ना, वो दे दो। तो 1 इनपुट दे देंगे, ग्राफ किसका है, tan का ग्राफ है ना, तो tan 1 आ जाएगा यहाँ पर a की जगह पर, tan ऑफ 1 से इन्फिनिटी। और ये वाला b निकालने के लिए करना है आपको 2 दे देना है, तो b के लिए आप tan 2 दे दोगे -∞ से। समझ लो, ये आपको बन गया रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। सही है, हमेशा की तरह हम ब्रैकेट कर लेंगे, ये हमारा आंसर है। -∞ से tan 2 और tan 2 से इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग tan 1 और tan 2। समझ गए, देखो ऐसे निकाला। इसलिए हम बोलते थे, हम बार बार जब पढ़ते थे कि ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राफ है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हमने अभी बताया था स्क्वायर लेते हो, अब तो मॉड लेना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेंज निकालने के लिए बोला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन ही आएगा 1 माइनस 3, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर मतलब ये मॉड की वैल्यू लेना शुरू कर दो, 1 माइनस 3 मॉड ऑफ कॉस एक्स लेना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करके वापस मॉड स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो स्क्वायर रूट की तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इसका रेंज निकालना है, तो कॉस का रेंज, चलो कॉस का क्या होता था आपका, -1 से 1, है ना। मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्या रहेगा फिर, अभी बताया था 0 से 1। सही है, अब मैं इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो -3 मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से -3। तो -0 से -3 लिखते क्या हमने, हम उल्टा लिखना पड़ेगा ना, छोटा नंबर पहले लिखते हैं। -3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने रिवर्स भी करते थे, ये तो याद होगा, रिवर्स करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, रेंज को। अब इसमें +1 ऐड कर दोगे, +1 अगर ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा, -2 से 1, है ना। अब रेसिप्रोकल लेना है, अब लेना है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेते वक्त भी हमने बताया था क्या, पहले इसका मतलब क्या है, -2 से 0 यूनियन 0 से एक तरफ इंक्लूड किया, तो एक तरफ एक्सक्लूड कर देना 1। अगर आप लेते हो क्या, रेसिप्रोकल, तो -2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/2। अब आप 0 की तरफ कौन सी साइड से जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, बट लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो 0 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, तो ये -∞ होगा, है ना, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ये आया -∞। समझ लो, उसी तरीके से 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, बट किस सारे साइड से जा रहे हो आप, किधर से जा रहे हो, राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। ये तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं रहा है। तो 1 अपॉन मिल गया आपको, 1 - 3 ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स का आउटपुट, यही रेंज होगा आपका, है ना, ये रेंज होगा आपका। समझ लो, therefore range of the given function is -∞ से -1/2 इंक्लूडिंग यूनियन 1 इंक्लूडिंग से इन्फिनिटी। सिंपल है, पक्का समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल्स टू 2 sin square x plus 2 sin x plus 3 अपॉन sin square x plus sin x plus 1। ठीक है ना, ये बोला है। तो देखो सारी जगह sin x दिख रहा है, तो पुट कर देंगे ना, पुट sin x इक्वल्स टू t,
जो आपका फंक्शन आ गया वो मान लो नया है जी ऑफ टी, वो बन जाएगा 2t² प्लस 2t प्लस 3 अपॉन t² प्लस t प्लस 1। ये तो हम देख चुके हैं। बट अब यहाँ पर जो साइन का आउटपुट है वो t के लिए इनपुट बन जाएगा, मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन मिल गया आपको, t शुड बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ कि ना, साइन का आउटपुट है ना, सही है, समझना नहीं, हम पहले देख चुके हैं। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस भी रिवाइज करते जाया करो, नोट्स बनाओ अपने। अगर मैं पुट कर रहा हूँ, इतना याद रखो, पुट कर रहा हूँ तो जो जिस वैल्यू जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट कर रहा हूँ उसका जो रेंज होगा वो इसके लिए डोमेन बन जाएगा, इसके लिए डोमेन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करते थे, याद है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। एक तो आप y इक्वल्स टू लोगे, और क्रॉस वगैरह करोगे, बट यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर चुके हो। अगर सिर्फ x आता तो कर लेते, क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करते, x के फॉर्म में निकाल लेते, y के फॉर्म में निकाल लेते क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करते, है ना। बट अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो ये वाला मेथड नहीं लगा पाओगे, तो बस सेपरेट कर लो, हो रहा है ना। हमने बोला था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो, तो मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में ये है t² प्लस t प्लस 1 बन रहा है नहीं, देखो ये 2t², 2t आ रहा है ऊपर है, 2 into 1 2 है, और यहाँ 3 है तो मैं इसको अब ये 1 एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ना 2 1 2 प्लस 1 3 आएगा ना ऊपर का, एडजस्ट हो गया। अब सेपरेट कर दो, ये इधर भी दे दो और इधर भी दे दो, तो अगर इधर दूंगा तो कट जाएगा ना, 2 प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 1 को ये डिनोमिनेटर में दे देंगे तो आ जाएगा t² प्लस t प्लस 1। समझ गए, है ना, ये कटा है। तो बस अब इसका रेंज निकाल लो, रेसिप्रोकल लो, प्लस 2 निकालो। अब इसका रेंज कैसे निकालोगे, इसका ग्राफ बनाओगे जल्दी जल्दी, आखिर ना क्वाड्रेटिक है, सीधी बात है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, 1 पे y एक्सिस को कट करेगा, एक तो इधर से रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कट करेगा, एक तो सेकंड से कट करेगा। वो कैसे निकालोगे, इसका x वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकाल लो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, -b/2 है -d/4 है, ऐसे निकालते थे। तो माइनस b क्या है इसमें 1, 2a क्या आएगा 2 -1/2, मतलब ग्राफ आपका जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ 1 रहेगा क्योंकि y एक्सिस को 1 से कट करेगा ना, कांस्टेंट 1 पे कट, ये आएगा आपका -1/2। पहले देख चुके, अगर प्रिपेयर होगा तो। अब ये y निकालना पड़ेगा आपको, ये रेंज तो इसकी क्या रहेगी, ऊपर ही जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से समझ लो, इससे ऊपर जाएगी रेंज। तो ये पॉइंट निकालना, ए कैसे निकालोगे, -1/2 इसमें रख दो, है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालते बैठना है, डायरेक्टली ये रख दो, क्या आएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1, ये तो 1/2 होता है, ये आएगा 1/4 प्लस 1/2, मतलब 3/4 बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा ना। तो बस y जो है आपका 3/4 से इन्फिनिटी जाएगा, राइट, समझ रहे हो, मतलब ये t² प्लस t प्लस 1 कहाँ से बोल रहा है ये, बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे, क्या गड़बड़ करेंगे, t की वैल्यू निकाल ली है ना, सिर्फ t बोल दिया आपने, और उस पे से आप बोल रहे हो 3/4 से लेके इन्फिनिटी जा रहे, राइट, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि t आपने डोमेन दे चुके हो -1 से 1 तक ही, -1 से 1 तक ही आपका t ले सकता है। तो यहाँ पर ये -1 मुझको डालना पड़ेगा, यहाँ -1 कुछ आएगा, तो उसके लिए देखो y इधर आएगा, और इधर इधर में ग्राफ करूंगा तो वो वापस से a तक ही आएगा, फिर वापस बढ़ेगा आगे तक, फिर और आगे बढ़ेगा, समझ, है ना। आगे ऊपर जाना शुरू, देखो -1/2 से, तो अगर मैं 1 तक जाऊंगा, आगे तक 1 तक, इधर ये 1 तक, x 0 से आगे यहाँ 1 तक जाऊंगा तो यहाँ तक चलेगा आपका, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। समझ लो, देखो नहीं समझा होगा, देखो फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपका है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और मान लो ये ऊपर तक ऐसे जा रहा है, ये आपका है 1/2, ये हमने अभी निकाला 3/4 आता है, ये 1 है ना। और आप जो x इनपुट देने वाले हो वो समझो यहाँ से -1 से t का जो था है ना, -1 से मान लो यहाँ तक है 1 तक, इतना ही इनपुट दे सकते हो आप, इतना ही x का।
तो यहाँ से जब इनपुट देना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा 1 डालोगे तो जो भी आंसर आएगा और वो नीचे नीचे जाएगा, फिर जो -1/2 पे वो सबसे मिनिमम आएगा ये वाला, फिर आप आगे बढ़ाना शुरू करोगे x, तो फिर वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 है, 0 पे 1 आएगा, फिर वापस आप x बढ़ाना शुरू करोगे तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा और रिस्पेक्टिव y आते रहेगा उसके लिए। जैसे ही 1 आ जाएगा तो मैक्स वैल्यू आपके y की मिल जाएगी, आपको y पे मिल जाएगी, है ना, y की। तो फिर बताओ डोमेन इसका रेंज कहाँ से आएगा, ये 3/4 से लेकर यहाँ तक जाएगा। ये कैसे निकालोगे, ये वाली वैल्यू, ये 1 इसमें रख दो, किसमें, t² + t+1, इसका ही ग्राफ है ना, 1 रख दो, कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारा, सॉरी y क्या आएगा हमारा, y मतलब इसके लिए आउटपुट क्या आएगा इसका, किसका, t² + t+1 का जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 3/4 से लेकर 3 तक आ रहा है। अब आप रेसिप्रोकल लोगे इसका, ये आएगा 1/1 + t+1, रेसिप्रोकल लेते हो तो बस कुछ नहीं करना है, ये 1/3 पीछे और ये 4/3, रेसिप्रोकल लेके आप क्या करते थे, रिवर्स भी करते थे। अब +2 ऐड कर दोगे तो +2 ऐड कर दो, है ना, +2 ऐड करोगे तो 1/3 में 2 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 7/3, सही है। इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 6 + 4 10/3, बस यही हमारा रेंज है, यही तो चाहिए था, है ना, बन गया रेंज ऑफ द फंक्शन, इक्वल्स टू लिखते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 7/3 से 10/3, यही हमारा आंसर है, सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin 2x, रूट है, ये रूट है, रूट ऑफ 1 + tan², ठीक है, सिंपल है। देखो अब इसमें थोड़े से कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो दिया y = sin 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan² को लिख सकते हो sec²x, अभी बताया था sec² को कैसे लिखोगे, ये sin 2x को तो 2 sin x × cos x लिख सकते हो, ये मॉड ऑफ sec x आएगा, उसको अपॉन में मॉड ऑफ cos x लिख सकते हो, है ना, मॉड ऑफ cos x, बराबर है। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, अब डोमेन एंड रेंज की बात चल रही है, डोमेन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मॉड आ गया तो मॉड के लिए प्लस और माइनस लेना पड़ेगा आपको, याद है मॉड के लिए जो रूट्स आते थे उससे लेते थे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 सिनारियोस बनेंगे आपके, एक तो 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x, ये तो वैसे ही रहेगा, है ना, ये एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार आप निगेटिव लोगे। अब cos x पॉजिटिव कहाँ आता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ कि ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और निगेटिव कहाँ पर आता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, पक्का समझ में आ गया, मतलब कि क्या हो गया, देखो अभी हम कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो y क्या मिल जाएगा आपको, 2 sin x या -2 sin x, ये निगेटिव ऊपर जाएगा ना, -2 sin x, कहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 sin x, और सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, -2 sin x, ठीक है, समझ लो। अब इसका ग्राफ बनाते, तो अगर आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होता था क्या, चेंज होता था, जो रेंज है वो चेंज हो जाता है, sin x का रेंज होता है -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से -2 तक, बस वही जाएगा और क्या हो जाने वाला है ना। तो ग्राफ कैसा रहेगा, जैसा चलता था वैसे ही चलेगा, ठीक है, जैसा चलता था वैसे ही चलता था। अब चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ये मान लो आपका -π/2 है, ठीक है, ये -π -3π/2, ग्राफ भी बना लेंगे और हम आउटपुट भी देख लेते हैं, ये पाई, उसके बाद 3π/2 और 2π, ठीक है, और बाकी आगे तो जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट होते रहेगा। अभी हमने देखा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, 2 sin x, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ तक 2 इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना, आखिर π/2 तो आएगा, sin π/2 1 2 आएगा, इसके बाद π/2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, क्या बताया उसने, -2 sin x, है ना, समझ लो,
तो जो आउटपुट होता है, देखो माइनस से करने के बाद क्या होता है, आप एक्स के अलाउंग क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। -2 मतलब माइनस वाई के लिए, ऐसा है, देखो वाई -2 साइन एक्स, ये माइनस में इधर भेज दो, तो -y = 2 sin x। तो जो 2 sin x का ग्राफ बनने वाला था उसको माइनस कर दोगे आप, समझ लो, हाँ कि ना। तो बस ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, देखो पाई पे तो 0 होता है, सही है ना, हाँ कि ना। तो देखो ग्राफ तो आपका इधर के साइड से वो चला जाएगा निगेटिव साइड की तरफ से, बस, और क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा, समझ लो। फिर पाई से वापस 3/2 कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पाई से 3/2 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी फिर से निगेटिव ही बोला है, फिर से निगेटिव ही बोला है। देखो सेकंड में भी आपको निगेटिव बोला है, इसमें भी निगेटिव रहेगा, तो कैसे होगा। सॉरी, पहले तो हम ये अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ कैसे बनने वाला था, π/2 से पाई के लिए ग्राफ ऐसे बनने वाला था, हाँ कि ना। इसका रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ले लोगे आप, क्योंकि -y हो गया है, ठीक है, तो नीचे आ गया आपका, तो ग्राफ आपका ऐसा बन गया। सॉरी, ये -2 हम थोड़ा नीचे ले लेते, -2 को समझने के लिए। चलो अच्छे से ड्रॉ ही कर लेते, ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा, ये आपका बन जाएगा -2, ठीक है। फिर पाई से 3 पाई तक क्या है, निगेटिव ही है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है ना, पाई से 3 पाई, उसके लिए भी ग्राफ आपको ऐसे कुछ दिखेगा। फिर पाई से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, वो आपको आगे दिखेगा ऐसे, समझ रहे हो। इसके बाद 0 से -π/2 मतलब ही फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वो पॉजिटिव ही दिखेगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा आपको, ऐसे जाएगा ना, यहाँ तक, समझ लो, पीछे पीछे चलते जाओ। फिर आ गया -π/2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से निगेटिव में जाएगा वो, ऐसा। बस ग्राफ ऐसा कुछ बनते जाएगा आपका। और हमको क्या करना है, हमको ये तो दिख रहा है जो आउटपुट है, देखो डोमेन तो आपका सब चल रहा है इसमें, डोमेन तो सारे ले रहा है एक्स, है ना, तो डोमेन तो इसका सारा रियल नंबर आ जाएगा, सारा रियल नंबर आ जाएगा। बस जब हमने ये रेसिप्रोकल लिया है, मॉड कॉस, है ना, कॉस, कॉस एक्स कैन नॉट बी 0, कॉस एक्स कैन नॉट बी 0, तभी पहले जब आया था, तो मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई/2 हटाना पड़ेगा। अब ये मैंने चेंज किया इसलिए ले रहा हूँ, आप बोलोगे कट गया था, वैसा नहीं हो रहा है, कट गया था, सेक एक्स ही मानोगे आप, मॉड ऑफ सेक एक्स ही मानोगे, सेक एक्स π/2 पे क्या होता है, 0 आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है, बस। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बोलोगे, सारे रियल नंबर सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर दोगे, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन -2 से 2, क्योंकि दिख ही रहा है ना आपको, ग्राफ कहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, -2 से 2 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो y की जो वैल्यू है वो -2 से 2 ही आने वाली है, समझ गए, बस, क्लियर, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन रेंज निकालो कि इसका साइन इनवर्स ऑफ x²/2 का, ठीक है, y = ले लेते, ठीक है। बताओ कैसे निकालोगे, देखो सीधी बात है, डोमेन निकालना है, डोमेन, राइट, डोमेन इनवर्स है, इनवर्स है मतलब जो साइन का आउटपुट होता है वो इनवर्स का इनपुट बन जाता है। साइन का आउटपुट क्या होता है, -1 से 1, हाँ कि ना, साइन का आउटपुट -1 से 1 होता है, तो ये किसके लिए इनपुट हो जाएगा, साइन इनवर्स के लिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए आपकी, -1 से 1 के बीच की ही होना चाहिए, हाँ कि ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 > x², ये क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर कट गया ना। अब आपको पता है x में कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो तो उसका स्क्वायर 0 से बड़ा आता है, हाँ कि ना, 0 से बड़ा आता है, समझो, 0 से बड़ा आता है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा आएगा, पक्का समझ में आ गया। तो देखो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा ही आने वाला है। अब अगर अब x निकालना, आप स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, बताओ क्या होगा फिर, स्क्वायर रूट लो, बताओ, स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो छोड़ दो, स्क्वायर रूट का छोड़ ही दो, ये तो 0 से ग्रेटर तो हम लेते नहीं, या तो आप जब भी हमको ऐसी इनइक्वालिटी होती तो कैसे करते थे, पहले ये लेते थे, इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है,
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 से, राइट। अब ये तो सारे रियल नंबर जाएंगे, एक्स स्क्वायर कुछ भी रखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला, तो ये रियल नंबर आ गया। इसको एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है तो इसका क्या होता था, -√2 से √2। उसकी जो जब भी हम बोलते थे अगर लेस देन है स्क्वायर वाली टर्म, राइट, तो उसके जो ये है क्या रूट्स, उसका माइनस उसके बीच में होता था। अगर मेरा नहीं बोलना समझ में किसी को आ रहा है तो इसको ऐसा समझो, 2 को इधर भेज दिया। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इसको √2 का स्क्वायर लिख के x माइनस √2 और x प्लस √2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो बस रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, -√2 और √2 बेबी का प्लस माइनस प्लस। आपको लेस देन चाहिए तो आप प्लस माइनस लोगे सिर्फ, तो ये आ गया ना, सिर्फ -√2 से √2 आ गया। अब इंटरसेक्शन लेना है, अब रियल नंबर से इसका लोगे, ये तो मदर सेट है, सीधा सीधा मदर फादर दादर सारा सब कुछ है ना। तो ये मिल गया आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्या -√2 से √2 तक। समझ गया सबको, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये डोमेन मिल गया, अब रेंज कैसे निकालोगे, फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स का पहले तो ग्राफ देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ देखो। इनपुट तो आपको पता चल चुका है, इनपुट पता चल चुका है, साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, उससे क्लियर होगा। हमेशा क्लियर ग्राफ निकालने की कोशिश करोगे, निकलता है, स्टैंडर्ड है, निकाल लो। इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता था, याद अगर होगा तो, यहाँ से ऐसा, ये आ गया आपका π/2, ये बन गया आपका -π/2। साइन इनवर्स का ग्राफ है ये, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। अब आप x कौन सा देने वाले हो, x बिलोंग्स टू -√2 से 2, स्क्वायर करोगे तो 0 से 2 आखिर ना, स्क्वायर करोगे इनपुट। देखो चलो, नहीं समझ में आया, चलो मैंने -√2 दिया, देखो यहाँ देखो, सीधी बात है, जो √2 है वो π/2 से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देख लो, 2 1 जा 2, फिर डेसिमल आ जाएगा, 2 5 जा आने वाला है, राइट, 2.5 समथिंग आने वाला है π/2, यानी सही है। और जो √2 होता है वो 1 पॉइंट कितना होता है, 41 समथिंग कुछ होता है, राइट, तो छोटा रहेगा। तो ये यहाँ पर रहेगा कहीं पे -√2 और यहाँ पर कहीं रहेगा आपका √2। चलो मैं इसको जूम करता हूँ तो क्लियर होगा, या तो हम ग्राफ ही बड़ा बना लेते, हम ग्राफ ही बड़ा बना लेते, क्लियर होगा ज़्यादा। ग्राफ बड़ा सारा बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्प्रेड करके बनाता हूँ मैं, समझने के लिए थोड़ा सा स्प्रेड करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये बनेगा आपका π/2, ये 1 है आपका, ये -1 है, ये -π/2, ठीक है। ये आउटपुट की चल, ये y एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझको बताओ √2 दोगे, √2 दोगे इनपुट, -√2 दोगे तो इधर तो जाएंगे, -√2 इधर आएगा और √2 इधर आएगा, x, समझ रहे हो, x की बात चल रही है। बट अगर मैंने एक -√2 इनपुट दिया तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, √2 सॉरी 2/2 1 आ जाएगा, आखिर ना। तो एज ऑब्वियस जो इनपुट आएगा वो साइन इनवर्स को, वो 1 ही आएगा साइन इनवर्स को, समझ रहे हो। आप निगेटिव से जाओ या पॉजिटिव से जाओ, या इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर, तो ये मान ही लो आप एक्स स्क्वायर 0 से 2 आने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का आउटपुट क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा, मतलब जो इनपुट है वो इसके बीच में ही आएगा। आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो इसकी जगह, ये नहीं भी रखा, ये नहीं समझ में आया आपको, x बिलोंग्स टू, उससे तो हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 का तो वैल्यू निकाल ही लिया, तो इनपुट 0 से 1 ही है, ठीक है। इनपुट जो है वो 0 से 1 ही है। ग्राफ ऐसे देखेंगे, अगर इनपुट 0 से 1 है तो ग्राफ कौन सा बनेगा आपको, ये वाला बनेगा, आगे ना। तो y की वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी, ये रहेगी, राइट, ये वैल्यू रहेगी 0 से π/2, समझ में आ रहा है, 0 से π/2, बस यही आपका रहेगा। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन 0 से π/2, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। मैंने जो -√2 वगैरह बताया वो अगर आपको नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेने का,
x पता है हमको, स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर 0 से 2 आएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 आएगा। इनपुट 0 से 1 ले लिया आपने, सीधा सीधा ग्राफ इधर का ही बन रहा है ऊपर वाला, काम खत्म। y आपका 0 से पाई बाई 2 बनेगा, तो ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक है हमारा, और फिर से डोमेन और रेंज निकालना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। डोमेन निकालना है, सीधी सीधी बात है, डोमेन निकालना है। ये आपका पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं यहाँ पर x कुछ भी रखूँ तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट कुछ भी आएगा तो साइन इनवर्स को क्या चाहिए, बट -1 से 1 ही चाहिए इनपुट, है ना। साइन इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर -1 to 1, तो ये जो है इसकी वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इससे ग्रेटर देन आएगा आपका, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते है ना। ये इसके -1 के से 1 के बीच में चाहिए, राइट। अभी हमने देखा साइन इनवर्स का, क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो, -1 से बड़ा होना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका इंटरसेक्शन किससे लोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपका क्लियर होना चाहिए इनइक्वालिटीज, तो ही ये आपको अच्छे से समझेगा। अब इसको इधर भेज देता हूँ, तो 0 आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये -1 इधर भेज दिया, प्लस 2 आ गया। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, देख लो डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, आके ना देख लो ना डिस्क्रिमिनेंट, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, 9 माइनस 16 -7 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है मतलब क्या है, जो इसका ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल, इसका ये जो भी बनेगा वो इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, वो इधर से बनेगा, ठीक है। वो ऊपर ही रहेगा, उसके रूट्स नहीं रहेंगे, आखिर ना, तो वो ऊपर रहेगा, तो जो इस की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, 0 से ज्यादा ही रहेगी ना, अगर वो नीचे कट ही नहीं कर रहा है तो y की वैल्यू 0 से ज्यादा ही रहेगी। y की वैल्यू मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है मतलब ही जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर रहेगा, कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो y 0 लेगा ही नहीं कभी। y 0 लेना मतलब इसका आउटपुट, इसको हमने y माना, तो ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो हमेशा रहेगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, पक्का समझ गए। नहीं तो इसको सॉल्व करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वाड्रेटिक दिख जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज करके देखो, नहीं हो रहा है फैक्टराइज तो फिर डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट देखो। वैसे भी फैक्टराइज करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश कर सकते हो, अगर आप इजीली नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। ये इधर से -1 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन निकालोगे, आ जाएगा 2x प्लस 3, तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे आपके, इसका तो 0, इसका कितना बनेगा, -3/2, -3/2 है ना। ये प्लस माइनस प्लस, आपको लेस देन इक्वल टू चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ये तो रियल नंबर आएगा, सबके लिए होने वाला था इंटरसेक्शन, ये क्या आने वाला है, -3/2 से 0, समझ लो, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए। अब आर से इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन तो आपको मिल ही गया है, डोमेन डोमेन डोमेन, क्यों डोमेन लिया, क्योंकि वो वैल्यू ले ली -3/2 से 0, ये मिल गया आपको डोमेन, ठीक है। x बिलोंग्स टू दिस। अगर अब आपको पूछा जाए कि इसका रेंज भी निकाल लो, तो रेंज निकालने के लिए फिर से वही कहानी हमारी, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, ड्रॉ करो, थोड़ा दूर बना के स्प्रेड आउट करके बना रहे हो। ये आपका आता है -π/2, ये बनता था π/2, ये है आपका -1, ये है आपका 1, -3/2 कितना होगा, -1.5 से 0, आखिर ना ऐसे कुछ होगा, -1.5, इधर से भी आओगे आप, -1.5 से आना शुरू करोगे, तो आउटपुट ये कुछ भी रखो आप, आउट इनपुट, ये सबसे पहली बात तो माइनस ये x तो भले आप दे दो, ठीक है, ये x के लिए चल रहा है, ये x के लिए चल रहा है, तो अब आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, आउटपुट किसका, उस ये इसके लिए आएगा कि मेरे को बताओ, इसके लिए डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये x का है, ये जो है ना, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ना कि आपके डायरेक्टली साइन इनवर्स को आप दे दे रहे हो,
समझ में आ रहा है? आपको माइनस इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा, पहले इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, और इसकी रेंज तो आप पहले से निकाल चुके हो पुट करके। क्या 1 से छोटा रहता है ये, आखिर ना 0 से तो बड़ा ही रहने वाला है, -1 से बड़ा ही रहने वाला है, 1 से छोटे ही रहने वाला है। तो इसका रेंज क्या आएगा? सेम जो साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज कितना होगा? आर होगा, आखिर ना। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, कितना होता है साइन इनवर्स का रेंज? -π/2 से π/2। बट अब हम क्या कर रहे थे, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 क्यों लिए थे? ये वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, ठीक है। तो इसका आउटपुट अगर आपको स्पेशली पूछा जाए तो -π/2 से π/2, बट वैसे तो इन आप रियल नंबर लोगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, किसी को ना समझ में आया हो तो ये मैंने गलत करके दिखाया। साइन इनवर्स के लिए रेंज नहीं निकाल सकते हो आप ऐसे। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि ये जो है वो x इसके लिए है, -3/, ऐसे लोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको ये x रखना पड़ेगा आपके गिवन क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक में रखोगे। फिर उससे जो आउटपुट बनेगा वो -1 से 1 के बीच में आने वाला है, और उससे जो वो इनपुट दोगे साइन इनवर्स को, और साइन इनवर्स का -1 क्या आता है आपका आउटपुट? -π/2 से π/2। समझ लो, ये फर्क है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।